प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे डिजिटल ज्योतिष गुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किन नक्षत्र के और किन वार के संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है और ये सर्वार्थ सिद्धि योग किन कार्यों में वर्जित है और किन कार्यों में मान्य है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे जाने। तो आइए जानते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो विशेष योग है उनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पे है सर्वार्थ सिद्धि योग, दूसरे नंबर पे है अमृत सिद्धि योग और तीसरे नंबर पे है रवि पुष्य योग और 4 नंबर पे है गुरु पुष्य योग। तो इन सभी योगों पर स्टेप बाय स्टेप एक एक योग पर हम विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले नंबर पे है सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी यहाँ ये समझना अहम है कि आखिर सर्वार्थ सिद्धि योग मानना कैसे जाता है या किन के संयोग से या समावेश से ये सर्वार्थ सिद्धि योग मान्य है, या सरल भाषा में ये कहा जाए कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग बनता कैसे है। तो इसके अंदर सबसे अहम है वो है वार। हमें सबसे पहले वार को देखना होगा कि उस दिन वार कौन सा है और उस वार को क्या नक्षत्र आने से सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। तो यहाँ प्रथम रविवार है और अगर रविवार के दिन अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और तीनों उत्तरा और हस्त मूल, अगर रविवार के दिन ये नक्षत्र उस दिन है तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। अगला है सोमवार। सोमवार के दिन अगर रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा और श्रवण, अगर ये नक्षत्र सोमवार के दिन है तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। मंगलवार को अश्विनी, कृत्तिका, अश्लेषा, उत्तरा भाद्रपद अगर है तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। इसके साथ ही अगर मंगलवार को अश्विनी है तो सर्वार्थ सिद्धि योग तो बन रहा है, किंतु मंगल को अश्विनी ग्रह प्रवेश में मान्य नहीं है। भले ही उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, किंतु मंगल को अश्विनी ग्रह प्रवेश में वर्जित है, मान्य नहीं है। ये यहाँ विशेष आपको याद रखने की या ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बुधवार को कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त और अनुराधा, अगर ये नक्षत्र हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग है। उसके बाद गुरुवार को अश्विनी, पुनर्वस्य, पुष्य, अनुराधा और रेवंती, अगर ये नक्षत्र हैं तो उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। किंतु यहां पुष्य है और गुरुवार है, यानी गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हैं तो गुरु पुष्य योग है, जो यहां 4 नंबर पे आया हुआ है। यानी रवि पुष्य और गुरु पुष्य, रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हैं तो रवि पुष्य योग है और गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हैं तो गुरु पुष्य योग है। यानी ये दोनों चैप्टर अपने यहां क्लियर हो गए। अब गुरुवार के दिन गुरु पुष्य होते हुए भी गुरु पुष्य विवाह में मान्य नहीं है। अगर गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हैं तो उस दिन विवाह मान्य नहीं है। ये यहां विशेष ध्यान देने की बात है। फिर शुक्रवार को अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और रेवंती, अगर ये नक्षत्र हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। शनिवार के दिन रोहिणी, स्वाति और श्रवण, अगर ये नक्षत्र हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। किंतु शनि को अगर रोहिणी है, शनिवार के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग तो बन रहा है, किंतु ये विशेष यात्रा में मान्य नहीं है। ये यहां विशेष ध्यान देने की बात है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये वार हैं और वार के सामने ये नक्षत्र दे रखे हैं। अब इन नक्षत्रों के
अनुरूप में ही ये योग बन रहे हैं, यानी वार और वार के अनुरूप में जो नक्षत्र हैं उसी के अनुरूप में योग बन रहा है। तो इसे आप आराम से याद कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए और जो यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हर जगह आपको याद रखना होगा। जहां आप मुहूर्त जिस तरह का दे रहे हैं उस मुहूर्त में आपको याद होना जरूरी है कि ये कौन सा कहां वर्जित है और किसके समावेश से कौन सा योग बन रहा है। और अब हमारा ये सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा हमने समझ लिया है। रवि पुष्य और गुरु पुष्य को भी हमने जान लिया है कि अगर रविवार को पुष्य नक्षत्र है तो रवि पुष्य योग है और गुरुवार को अगर पुष्य नक्षत्र है तो गुरु पुष्य योग है। अब रहा अमृत सिद्धि योग। तो अमृत सिद्धि योग पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग किस तरह से बनता है यह आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। हरि ओम।